सावधान हो जाओ। जो समय चल रहा है और जो आने वाला है उसमें केवल बुद्धि और बल काम नहीं आएगा। इंसान सोचता है कि वो धन से, चतुराई से या ऊंची पहुंच से बच जाएगा, पर याद रखना, जब प्रारब्ध का थप्पड़ पड़ता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। अगर उस समय कोई ढाल बनकर खड़ा हो सकता है तो वो है केवल भगवत नाम। कलयुग के इस अंधकार में नाम जप ही वो मशाल है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी और हर ठोकर से बचाएगी। तुम जिसे मात्र 2 अक्षर का नाम समझते हो उसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति समाई है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जैसे अग्नि को छूते ही हाथ जल जाता है, चाहे आप उसे जानबूझकर छुए या अनजाने में, वैसे ही प्रभु का नाम चाहे भाव से लिया जाए या कुभाव से, वो अपना असर दिखाकर ही रहता है। यह तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों के ढेर को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे एक चिंगारी घास के पहाड़ को जलाकर राख कर देती है। जो निरंतर जप करता है उसकी आभा बदल जाती है, उसका भाग्य बदलने लगता है। आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है, अवसाद में है, डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हृदय खाली है। जब तुम राधा राधा या अपने इष्ट का नाम निरंतर जपते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क की नस नस पवित्र होने लगती है। एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर बन जाता है कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी एक छोटी सी खरोंच देकर निकल जाती है। नाम जप करने वाले का मन कभी अशांत नहीं रह सकता, क्योंकि साक्षात शांति के स्वामी उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी समय नहीं मिलता। अरे समय निकालने की जरूरत ही क्या है? क्या तुम सांस लेने के लिए अलग से समय निकालते हो? जैसे सांस स्वाभाविक चल रही है वैसे ही इस नाम को अपनी आदतों में उतार लो। चलते फिरते, भोजन पाते, दुकानदारी करते, जीभ को लगा दो काम पर। जो लोग केवल मंदिर में बैठकर जप करते हैं वो तो अच्छा है ही, पर जो हर हाल में जप करते हैं प्रभु उनके ठनी हो जाते हैं। तुम्हारी जीभ ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार बनेगी। भ्रम में मत जो कि भी बहुत उम्र पड़ी है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन जिसके पास नाम की पूंजी है उसे मौत का भी डर नहीं होता। वो जानता है कि शरीर छूटेगा तो सीधे प्रियतम की गोद में जगह मिलेगी। इसलिए अभी से, इसी पल से संकल्प करो, नाम जप की इस नाव पर सवार हो जाओ। फिर चाहे कलयुग का कितना भी बड़ा तूफान आए, तुम सुरक्षित किनारे पर उतरोगे। यही मार्ग है, यही सत्य है और यही परम आनंद है।